नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, संसद की एक परंपरा रही है, अगर संसद का सत्र चालू है, देश में कोई बड़ी घटना होती है तो सरकार की तरफ से पहला बयान सदन के पटल पर दिया जाता है। लेकिन मोदी सरकार सारी परंपराएं तोड़कर सांसदों को निलंबित करने का रिकॉर्ड बना रही है। संसद में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हुई। विपक्षी सांसद लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से संसद में आकर बयान देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन पहला बयान पीएम की तरफ से कहां दिया जाता है? दैनिक जागरण के साथ इंटरव्यू में। गृह मंत्री की तरफ से बयान कहां दिया जाता है? आज तक के साथ इंटरव्यू में। यानी मीडिया, चैनलों और अखबारों को इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन संसद में आकर विपक्षी सांसदों की मांग पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जवाब देने को तैयार नहीं। और आज इसी मांग को लेकर विपक्षी सांसदों को निलंबित करने का एक भारी खेल किया गया। 67 सांसद एक दिन में निलंबित हो गए और खबर पढ़े जाने तक संख्या बढ़ गई हो तो इस बात की मेरी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि लगातार निलंबित होने वाले सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 33 सांसद लोकसभा से और 34 सांसद राज्यसभा से निलंबित कर दिए गए। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उपराष्ट्रपति ने एक सांसद को संबोधित करते हुए किया, क्या लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए? अब तक तो मीडिया वाले ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे कि विपक्षी नेताओं को ब्रिगेड कहकर बुलाना, अगर कोई आंदोलन करने लगे तो उसे फलाह ब्रिगेड कहकर बुलाना, इस तरह का खेल किया जाता था। लेकिन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक महिला सांसद के हंगामा करने पर ब्रिगेड शब्द का इस्तेमाल किया। और कौन सी ब्रिगेड का, जरा बयान सुनिए जगदीप धनखड़ का। Look at JB Mathia rushing. Look at the way she is shouting. That's not the conduct you should be doing. You are a young member of the house. Why become a part of shouting brigade, disrupting the house? तो यहां पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ विपक्षी सांसदों को शाउटिंग ब्रिगेड कहकर बुला रहे हैं। कांग्रेस सांसद जेबी माथेर, महिला सांसद हैं केरल से जेबी माथेर, उनको कहते हैं कि देखिए वो कैसे चिल्ला रही हैं। शाउटिंग ब्रिगेड का हिस्सा मत बनो, आप युवा सांसद हो, शाउटिंग ब्रिगेड में शामिल मत हो जो संसद को चलने नहीं दे रही। तो उपराष्ट्रपति विपक्षी सांसदों की मांग करने पर, हंगामा करने पर उन्हें शाउटिंग ब्रिगेड कहकर बुला रहे हैं। तो क्या उपराष्ट्रपति को ऐसी भाषा का इस्तेमाल विपक्षी सांसदों के लिए करना चाहिए? ऐसी भाषा का इस्तेमाल आजकल के गोदी एंकर करते हैं, जैसा उपराष्ट्रपति ने आज संसद में किया। आखिर सरकार का जाता क्या है सुरक्षा चूक के मुद्दे पर? अगर संसद में आकर प्रधानमंत्री बयान दे दे तो जाता क्या है? क्या एक छोटा मुद्दा है कि देश की संसद में आकर कोई धुआं धुआं करके चला जाए? खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि काफी गंभीर मामला है, इस पर विवाद नहीं करना चाहिए। तो विवाद को शांत करने के लिए संसद में आने में दिक्कत क्या है? सदन को चलाने की पहली जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार की तरफ से अगर गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री बयान दे दें, अगर घंटे 2 घंटे की कोई चर्चा हो जाए तो अब तक यह मुद्दा खत्म हो चुका होता। लेकिन दोस्तों, हो क्या रहा है? सरकार किसी भी गंभीर मुद्दे पर चर्चा को तैयार नहीं, चाहे महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, मणिपुर की बात हो या सुरक्षा में चूक की बात हो। अगर विपक्षी सांसदों की मांग पर सरकार चर्चा करने को ही तैयार नहीं होती, विपक्ष के होने ना होने के फिर क्या मायने हैं? कहा जाता है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मजबूत विपक्ष चाहिए सरकार से जवाब मांगने के लिए, सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए। लेकिन यहां पर विपक्ष की लगातार अनदेखी की जाती है। किसी भी गंभीर मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो पाती, उसके बाद विपक्षी सांसद हंगामा करते हैं और फिर उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। आप विपक्षी सांसदों के निलंबन पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।